हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 जून 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें अपना सपोर्ट दें। तो जैसे कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करते हैं, तो जो आज का विचार है वो यह है, यदि जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलें और अपने इरादे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है हिंदी में भी? तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, अमेज़न। अमेज़न ने हाल ही में सुविधा के लिए अपनी सेवाओं को हिंदी में लॉन्च कर दिया है। इससे क्या होगा? इससे देश के छोटे उद्यमों से जुड़े विक्रेताओं को फ़ायदा होगा। वो आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपना प्रोडक्ट्स बेच सकेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते या नहीं कुछ काम कर सकते, तो उनके लिए हिंदी में ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है ताकि कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे, वो भी अपना प्रोडक्ट बेच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने सड़क पर मनुष्य पशुओं की मौत को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। उन्होंने पशुओं को मौत से रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को जागरूकता और शिक्षित किया जाएगा ताकि वो पशुओं की मौत को लेकर जागरूक रहें, कि ताकि पशुओं को कोई नुकसान ना हो। इसका मेन उद्देश्य यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। पहला बनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और दूसरा बनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस। महासागर का मतलब होता है ओशियन डे। तो आज कौन सा डे है? वर्ल्ड ओशियन डे है आज। तो ये दोनों चीज़ें मनाई जाती है। वर्ल्ड ओशियन डे क्यों मनाया जाता है? विश्व महासागरीय दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महासागर जो हैं उनकी प्रमुख भूमिका का भी स्मरण रखें, उन्हें भी याद रखें। इसलिए विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनार मैकग्रेगर ने संन्यास ले लिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनार मैकग्रेगर कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने 4 वर्ष में तीसरी बार यह घोषणा की है। वे 2 बार UFC से अलग वेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ के हैं और संन्यास इन्होंने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय द्विन्य समिट की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच अद्वितीय द्विन्य समिट की मेज़बानी करेगा। विश्व निकाय ने घोषणा की है कि द ग्रेट रीसेट थीम पर अद्वितीय द्विन्य समिट स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी। कहाँ आयोजित की जाएगी? स्विट्ज़रलैंड के दावोस में। मैं लिख देती हूँ दावोस। ये कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। तो वहाँ पे इसकी मेज़बानी की जाएगी। कौन सा समिट है? द्विन्य समिट है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। कब की जाएगी? जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किस देश से ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो कहाँ के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, रूस में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नोरेल्स शहर के बाहर इलाकों में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, इस ईंधन को
वहाँ पे एक नदी बहती है, आवर्नया नदी में मिलने से रोकने के लिए बहुत तरह के बाधाएं लगा रखी है ताकि ये जो ईंधन है ये नदी में ना मिल जाए। तो वहाँ पे इतना ईंधन जो है वो बह गया है, इतना डीजल बह गया है, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने, पुतिन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जावेद अख्तर बने हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका। इन्हें यह पुरस्कार मानव विकास और मानवीय मूल्यों को उद्यमिता देने और धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इन्हें दिया गया है, जावेद अख्तर को दिया गया है और पहले भारतीय बने हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, जो भी चीज़ पहली बार होती है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है। अब जावेद अख्तर कौन थे? तो जावेद अख्तर एक प्रसिद्ध गीतकार थे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड किसे मिला है? तो एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। जो ये हैदराबाद एयरपोर्ट है इसे क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसे क्या मिला है? इसे एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड मिला है। आपको जो सारे एयरपोर्ट होते हैं उनके नाम भी याद होने चाहिए कि यहाँ पे ये वाला, अब जैसे हैदराबाद एयरपोर्ट है, इसे क्या कहते हैं? इसका रियल नेम क्या है? तो इसका रियल नेम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मैं आपके लिए सारे एयरपोर्ट्स पे एक वीडियो बना के आपके पास अपलोड कर दूँगी। तो आपको सारे एयरपोर्ट्स याद होने चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ जी, पहले ये देख लेते हैं नोट। हाल ही में भारत और मध्य एशिया ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अड्डे के लिए स्काई ट्रैक पुरस्कार कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को दिया है। कौन सा दिया है? स्काई ट्रैक। ठीक है, और किसे दिया है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ का है ये? बेंगलुरु का है। इसे ये अवार्ड मिला है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हर वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य खाद्य जो सुरक्षा है, मतलब खाने का जो भोजन है या खाने की जो सामग्री है उसको सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वो वेस्ट ना हो। ठीक है, और जो इस बार की थीम थी वो क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, मतलब फूड की, खाद्य सामग्री की सुरक्षा करना हर किसी का कर्तव्य है। ठीक है, तो इसकी ये थीम थी इस बार की। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। आप सारे कमेंट बॉक्स में मुझे 1 जून से लेके 8 जून तक के सारे मुझे जो दिवस गए हैं वो लिख के भेजिएगा अगर आपको सारे याद हैं। 8 जून को अभी हमने कौन सा पढ़ा था? विश्व महासागरीय दिवस, और दूसरा कौन सा था? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। तो ऐसे ही 7 जून को कौन सा है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो आगे पीछे हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एडिडास ने भारत में अपना नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर को एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह कौन थी मानुषी छिल्लर? तो यह 2017 में मिस वर्ल्ड रही है और ये कहाँ की हैं? ये हरियाणा की हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और किसे किया है? मानुषी छिल्लर को किया है। किसने किया है? एडिडास ने किया है। अब एडिडास की बात आई है तो एडिडास वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जर्मन स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर शूज़ क्लोथिंग एसेसरीज आफ्टर नाइक। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा नाइक और दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर करने वाला है स्पोर्ट्स का, क्लोथिंग का, ये सब कौन आता है? एडिडास आता है। तो फर्स्ट पे आता है नाइक और दूसरे पे
एडिडास। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 द वर्ल्ड एंटरप्राइजेज ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसमें 2 पुरस्कार हैं। एक तो क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान हो गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अवार्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सॉरी, और दूसरा हो गया वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो ये दोनों अवार्ड किसे दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, किरण मजूमदार शाह। ये इनका पूरा नाम है, किरण मजूमदार शाह को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि किसी भी कंट्री का सर्वोच्च सम्मान जिसे भी दे दिया जाता है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब जैसे कि आपको पता ही है, हम वीडियो की लास्ट में आज के दिन का महत्व इतिहास में देखते हैं। तो आज तारीख है 8 जून। 8 जून का इतिहास में महत्व देखते हैं। 8 जून 1948 में भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की थी। मतलब भारत और ब्रिटेन के बीच पहली बार हवाई सेवा शुरू की गई थी। कब? 8 जून 1948 में। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड, 8 जून 1992 में पहली बार वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया था। हम कब मना रहे हैं वर्ल्ड ओशन डे? मैंने आपको बताया था 8 जून को। और कब से मनाना शुरू हुआ था? तो 1992 में ये मनाना प्रारंभ किया था। तो क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच।